कैथल के धनौरी में धन्ना भगत की राज्य स्तरीय जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित प्रदेश के तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मंच पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पहुंचने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माल्यार्पण और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। संत धन्ना भगत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने संतों और महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी जयंतियां मनाने का फैसला लिया है। कितने ही महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश को ठीक दिशा दी है। तो विचार आया कि हम भी क्या वो सड़कों नालियों में लगे रहेंगे या कोई संतों महापुरुषों को भी याद करेंगे। हमको ये संतों महापुरुषों के सम्मान के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और तब हमने हरियाणा में योजना बनाई कि संत समाज के विचार प्रसार की योजना, उनके सम्मान की योजना, इसमें जितने भी संत हुए उनकी जयंतियां मनाएंगे। कुरुक्षेत्र के अंदर जाट धर्मशाला में एक कार्यक्रम में गया, वहां के कुछ लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ एक धन्ना भगत का स्कूल उनकी स्मृति में चलता है। जब उसकी स्मृति में एक स्कूल चलता है तो धन्ना भगत किसी ने नाम नहीं सुना। बहुत ऐसा नाम बहुत किसी किसी को पता होता है, कहीं कहीं लोग जानते हैं। सुना हमने कि धन्ना भगत जी की वाणी के 3 श्लोक गुरु ग्रंथ साहब जी में आते हैं। धन्ना भगत जी कौन हुए? अध्ययन किया, और अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि देश में एक ऐसा संत जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में मैंने 3 महीने पहले घोषणा की थी कि कैथल जिले में धन्ना भगत जयंती अप्रैल में आएगी। ये हम सरकारी तौर पर हम मनाएंगे मित्रों, हम मनाएंगे। ये सारी कहानी कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये नाम कहां से इनको याद आ गया धन्ना भगत, आज तक क्यों याद नहीं आया। हम कहते हैं मैं याद तो आया, आपको तो याद भी नहीं आया। धन्ना भगत जयंती समारोह के दौरान बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र के बाद अब धनौरी में धन्ना भगत की प्रतिमा लगवाई जाएगी। जींद के हैवतपुर मेडिकल कॉलेज का नाम अब संत शिरोमणि धन्ना भगत के नाम पर जाना जाएगा। हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, संतों का जहाँ उल्लेख होगा वहाँ धन्ना भगत जी के नाम का भी उल्लेख जरूर कराएंगे। धन्ना भगत जी का स्टैच्यू हमने कुरुक्षेत्र में लगाया था, तो एक धन्ना भगत जी का स्टैच्यू धनौरी के गांव में या यहाँ के आसपास के लोग जहाँ चाहेंगे, जहाँ उनकी मान्यता है, एक स्टैच्यू उनका यहाँ लगवाया जाएगा ताकि अमर बना रहे उनका नाम। ऐसे ही वहाँ एक धन्ना भगत जी के नाम का तालाब है, सरोवर है, उसकी स्पोर्ट वॉल, उसकी जो लाइनिंग है, वैसे तो हमारा पौंड अथॉरिटी का काम उस पर चल रहा है, फिर भी उस पर लाइनिंग, उस पर घाट वगैरह बन जाए, उसका और सौंदर्यीकरण जो है उसका वो किया जाएगा। तो आज मैं जींद जिले में हैबतपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से रखता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर जोर देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में काफी काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में जो लिंगानुपात 851 था, आज वो बढ़कर 923 हो गया है। कुरीतियां, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो, हमने शुरू किया। मोदी जी आए, हरियाणा में कहा कि हरियाणा प्रदेश का नाम बदनाम है, बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये माना जाता है, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला सकते हैं? हमने कहा हम चला सकते हैं। 2014 में ये जेंडर रेशो जो 851 थी, आज प्रसन्नता है मुझे बताते हुए वो 851 से बढ़कर के 923 हो गई। मित्रों, 923 हो गई है। यानी 2000 लड़के लड़कियों के ऊपर अभी 72 लड़कियां वो कोख से मरने में बचती हैं, उनको जीवन मिलता है। समाज की बहुत बुराई जो आने वाली बुराई, उस कलंक से हम बचने की ओर आगे बढ़ गए, हम बच जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि प्रदेश में विकास की रफ्तार जारी है। हमारी सरकार का उद्देश्य सर्व समाज का उत्थान करना है, जिसके लिए हम नित निरंतर प्रयासरत हैं। कैथल से सूर्य समाचार के लिए वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट।